हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारा चैप्टर 13 है, आज उसको करेंगे हम। चैप्टर 13 कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जानेंगे। शुरू से जानेंगे, स्टार्टिंग से, कि हमारे पास इसमें क्या क्या यूज़ होएगा। ठीक है, बेसिक्स है, ये बेसिक्स की वीडियो है। ठीक है, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बेसिक्स करेंगे चैप्टर 13 का। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? वर्ग की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। हम सबसे पहले पूरा बेसिक से करेंगे, ठीक है, फिर करेंगे बाद में बात बाकी की। ये हमारे पास वर्ग है, ठीक है। वर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। अब देखो, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, वर्ग के सारे कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के। ये भी कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है, और ये कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, अब देखो, इसके फॉर्मूले लिखेंगे वर्ग के। पहला फॉर्मूला क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, भुजा गुणा भुजा, मतलब कि सेम चीज़ दो बार है, तो इसको हम भुजा का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब कि ये भुजा और ये भुजा आपस में चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि इसकी ये वर्ग है। तो ये भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा, एक भुजा ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। अब भुजा को हमने, इस भुजा को हम मान लेते हैं यहाँ पे ए से। ठीक है, इस भुजा को हम मान लेते हैं ए से। तो भुजा को क्या लिख सकते हैं? ए गुणा ए इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात कर लेते हैं वर्ग। दूसरे नंबर पे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप मतलब कि ये ए प्लस ये भी ए होगा, प्लस ये भी ए होगा, प्लस ए। तो कितनी बार है? 4a, मतलब कि 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप की बात होगी, वर्ग के क्षेत्रफल की बात होगी। अब हम इसकी बात करते हैं विकर्ण। विकर्ण ये होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं? विकर्ण। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा? वर्गमूल 2 गुणा भुजा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास वर्ग के सारे फॉर्मूले। ठीक है, पहले नंबर पे वर्ग था। अब दूसरे नंबर पे क्या है? आयत। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। अब आयत क्या होता है? कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। ये भुजा इसकी भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और इसके कोण भी हमारे 90 डिग्री के होते हैं चारों। ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90। ए बी सी डी। ठीक है, अब आयत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। पहला, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आयत की क्या होती है? लंबाई। ये आयत की लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप सेम, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ये भी तो लंबाई होगी, तो लंबाई प्लस ये भी चौड़ाई होगी। तो लंबाई 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि चौड़ाई भी 2 बार है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास आयत का परिमाप कितना आ गया? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसकी बात होगी आयत की। अब बात करते हैं वृत्त की। ठीक है बच्चों, वृत्त की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पे आता है हमारा वृत्त। तो हम वृत्त की बात करेंगे अब।
यहाँ पे तीसरे नंबर पे है वृत्त, ठीक है, मतलब कि सर्कल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सर्कल। अब ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है O, और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी त्रिज्या, ये क्या है इसकी त्रिज्या, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फॉर्मूले होंगे, पहले नंबर पे हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, 2 पाई r, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा पास वृत्त था, और इसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर पे अर्धवृत्त, यहाँ पे लिखते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। अब अर्धवृत्त कैसे होता है, यहाँ पे इसको काट के ऐसा बनेगा, तो इसकी यहाँ पे त्रिज्या होगी r, ये इसका केंद्र है, ये क्या होगी इसकी त्रिज्या, ठीक है। इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और अर्धवृत्त की परिधि क्या होएगी, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r बटे 2, 2 से 2 कटा तो कितना आ जाएगा पाई r, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास अर्धवृत्त के भी फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब हमारे पास इसमें आता है 5 नंबर पे कि घन क्या होता है, घन मतलब कि क्यूब, ठीक है। घन, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। और घन कैसा होता है, घन को बनाते हैं यहाँ पे ये ठीक है बच्चों, ये हमारे पास घन होता है, ठीक है। और घन की जो ये भुजा होती है ए, और ये भी ए होती है भुजा, और ये भी ए होती है, मतलब कि जो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो आपस में बराबर होगी, और ऊंचाई भी, ठीक है। लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, सब इस चीज़ में बराबर होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले लिखते हैं, घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे इसका घन का बाहरी क्षेत्रफल आएगा, ये तो कुल है मतलब कि सारा, और इसका बाहरी क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पे लिखते हैं घन का बाहरी क्षेत्रफल। घन का बाहरी क्षेत्रफल क्या आता है 4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है बच्चों। अब तीसरे नंबर पे इसकी आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन क्या होता है वैसे बेसिकली कि ये अंदर इसके चीज़ कोई भी आ सके, मतलब कि अंदर से खोखला हो, आयतन हो कि इसके अंदर कोई भी चीज़ और आ जाए, ठीक है। आयतन, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। अब इसका भी कुछ विकर्ण होगा, ये हमारे पास विकर्ण होता है, ये विकर्ण, तो इसका विकर्ण होगा कुछ, तो यहाँ पे विकर्ण लिख लेते हैं, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है वर्गमूल 3 गुणा भुजा, ठीक है, मतलब कि ए। विकर्ण क्या होता है वर्गमूल 3 गुणा भुजा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट बात करते हैं घनाभ की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड, ठीक है बच्चों।
घनाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्यूबॉइड। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे होता है? इसका डायग्राम देख लेते हैं आप। ये डायग्राम थोड़ा आयत जैसे बनेंगे, ठीक है, और इनको ये मिला देंगे। ठीक है, घन का वर्ग जैसे बनता है और इसका आयत जैसे क्यूबॉइड। ठीक है, ये जैसे आयत है, एक ये आयत है, फिर इनको मिला देना। ठीक है, अब देखो इसकी ये लंबाई है, लंबाई किससे डिनोट करते हैं इसमें? एल से। और ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई किससे डिनोट करते हैं? बी से। ये इसकी ऊंचाई है, ये किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, ये हो गया। अब इसका पहले नंबर पे कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कुल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB प्लस BH प्लस HL। L क्या होता है? लंबाई, B क्या होता है? चौड़ाई, H क्या है? हमारी ऊंचाई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बाहरी क्षेत्रफल। ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 2L प्लस B गुणा H। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का मतलब इस सारे का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्र का मतलब बाहर बाहर से। ठीक है बच्चों, अब तीसरे नंबर पे आता है आयतन, कि आयतन क्या होगा इसके? इसका आयतन क्या होगा? L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसका भी कुछ विकर्ण होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? विकर्ण। तो इसका भी कुछ विकर्ण होगा, तो यहाँ पे विकर्ण लिख लेते हैं। क्या होएगा इसका विकर्ण? क्या होगा? वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, ये इसका विकर्ण होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास छठा था। 7वें नंबर पे बात करते हैं हम बेलन की। ठीक है, बेलन, बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। अब सिलेंडर, सिलेंडर का डायग्राम कैसे होता है? देखो, सिलेंडर हमारे पास इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है हमारा। ये इसकी त्रिज्या है, ये क्या है? इसकी त्रिज्या। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा बेलन कौन सा है? ठोस, ठोस वाला बेलन है। ठीक है, ठोस, ठोस की बात करेंगे हम कि पहले नंबर पे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब क्या होता है? बाहरी, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि बाहर बाहर की तरफ से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRH, मतलब कि बाहर बाहर की तरफ से। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बाहर से तो होगा 2πRH, प्लस इसमें ये आयत भी तो है, प्लस πr स्क्वायर, और एक ये भी तो आयत है नीचे, तो प्लस πr स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखो 2πRH प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर। अब इसमें से 2πr कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2πr, तो अंदर बचेगा h प्लस r स्क्वायर। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr h प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला πr स्क्वायर h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? πr स्क्वायर h। ठीक है, अब ये तो बेलन की हमारे ठोस की बात हुई थी, अब बेलन की खोखले की बात कर लेते हैं।
ठीक है। खोखला कैसे होगा कि देखो ये हमारे पास तो ठोस बेलन था, ठीक है। खोखला कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास खोखला है, ठीक है। ये हमारे पास खोखला है। खोखला मतलब इसकी दो त्रिज्या होंगी, एक त्रिज्या स्मॉल आर, ठीक है, और एक ये बड़ी वाले की कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप समझ गए। ये खोखला है कि इसके अंदर दो त्रिज्या हैं तो वो खोखला होता है, ठीक है। यहाँ पे 8वें नंबर पे क्या है, बेलन कौन सा हमारा, खोखला, ठीक है। खोखले की बात हो रही है। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सारा 2 पाई आर कैपिटल प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर माइनस आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा। दूसरे नंबर पे वक्र का मतलब बाहरी क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक है। बाहरी ये इसकी ऊंचाई है h, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई है, h की होती है ऊंचाई, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर पे शंकु की, शंकु, ठीक है। शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, राइट सर्कुलर कॉन। ये कैसे दिखता है, ये जैसे कि जोकर की टोपी होती है, जैसे हम बर्थडे में पहनते हैं ना, बच्चों को पहनाते हैं छोटी टोपी, इस टाइप की होती है ये, ठीक है। अब देखो ये अर्धवृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई, h क्या है, ऊंचाई, यहाँ पर लिख देते हैं ऊंचाई, और ये l, ये कौन सी है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब शंकु के फॉर्मूले, पहले तिर्यक ऊंचाई के लिख लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होएगा इसका, एल से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। अब एल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों कि r² प्लस h², ठीक है। किस में है ये, वर्गमूल में, ठीक है, वर्गमूल में है। वर्गमूल में r² प्लस h² तिर्यक ऊंचाई, एल से डिनोट करेंगे। अब दूसरे नंबर पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि बाहरी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल क्या होगा इसका, शंकु का कुल क्षेत्रफल, कुल पाई आर एल प्लस पाई r², ठीक है। बाहरी जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था पाई आर एल, बार से फिर ये भी तो हो जाएगा कुल में, मतलब कि ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा पाई r², ठीक है। तो इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा l प्लस आर, ठीक है बच्चों। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा शंकु का, यहाँ पे आयतन लिख देते हैं। आयतन क्या होगा इसका, 1/3 पाई r² h, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया हमारे पास, आयतन हो गया इसका। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पे गोला की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो हम बात करेंगे अब गोला की, ठीक है बच्चों। अब देखो
यहाँ पे 10वें पे किसकी बात करेंगे हम, गोला। ठीक है, गोला की बात करेंगे। अब देखो एक गोला होता है जो मिट्टी से बना होता है, जो कि पूरा ठोस होता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे हम, जो मिट्टी से बना होता है, पूरा ठोस है। ठीक है, ये पूरा ठोस है। अब इसकी ये त्रिज्या है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है और ये गोला कैसा हमारा, ठोस। ठीक है, ठोस। यहाँ पे पहले नंबर पे इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। अब दूसरे नंबर पे गोले का आयतन, गोले का आयतन होएगा। ठीक है, आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ठीक है, गोले का आयतन 4/3πr³ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ठोस गोले की बात होगी। अब यहाँ पे 11वें नंबर पे होगी अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला, अर्धगोले की बात होगी। अर्धगोला कैसे होएगा, इसका आधा। ये भी हमारा ठोस है अर्धगोला। ये इसकी त्रिज्या होगी कुछ r। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, अब अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पहले का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, 2πr²। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr², मतलब इसका आधा। अब आयतन भी इसका आधा होएगा। ठीक है, इसका आधा होएगा 2/3πr³। ठीक है बच्चों, अब इसका कुल क्षेत्रफल हो सकता है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल भी होगा इसका। ये तो बाहरी क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² + πr², क्योंकि ये वृत्त टाइप में है। ठीक है, क्योंकि खोखला है, उसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे वृत्त दिखेगा, तो यहाँ पे वृत्त का ऐड हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2πr², πr² कितना है, 3πr²। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे खोखले गोले की। 12वें पे क्या है, गोला है हमारा, वो कैसा है, खोखला। ठीक है बच्चों, खोखला गोला। अब खोखला गोला कैसा होता है, देखो ये हमारे पास एक गोला है और ये एक और इसके तरफ गोला है। ठीक है, ये हमारे पास ठोस है, मतलब कि खोखला है यहाँ पे इस साइड से। ठीक है, अब खोखला गोला है, इसकी एक ये त्रिज्या होगी r, और इसकी एक ये कैपिटल त्रिज्या होगी r, ये इसको, ठीक है, कैपिटल R। अब इसका पहला बाहरी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या होगा, 4πr²। बाहरी क्षेत्रफल मतलब कैपिटल R स्क्वायर दिखेगा ना, क्योंकि तो कैपिटल R²। दूसरे नंबर पे इसका आयतन, आयतन क्या होगा, 4/3πr³ - स्मॉल r³। अब इसका आयतन काटने के लिए, मतलब कि अंदर इसके कुछ फिट हो सके, तो इसमें दो त्रिज्या हो जाएंगी, r³ - r³, कैपिटल r³ - स्मॉल r³। ठीक है, ये हमारे पास पाई। अब इसमें आता है लास्ट 13 नंबर पे चिन्हक। चिन्हक, चिन्हक कैसे होता है, किस टाइप का होता है, देखो ये हमारा शंकु था, ये इस टाइप का शंकु था, ये इसकी त्रिज्या थी, ये h था हमारा, ये l था। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर देंगे तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा चिन्हक। ये हमारे पास क्या है, चिन्हक। ये स्मॉल r हो जाएगा, ये कैपिटल, ये मतलब कि चाहे इसको r1 ले लो, r2 कर लो। ठीक है, ये इसकी l हो जाएगी, ये h हो जाएगा हमारा।
ठीक है, सेम रहेगा, बस ऊपर ये एक और गोला आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, चिन्नक। ये क्या था हमारा, शंकु। ठीक है, अब चिन्नक की बात करते हैं फॉर्मूले की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2 इतना तो होगा, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें रहता है आयतन। चिन्नक का आयतन क्या होगा कि 1/3 पाई H ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सब फॉर्मूले हैं, मैंने सब लिखवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, आप इनको नोटबुक में लिखना और जब आप क्वेश्चन करोगे तो इनको बार बार देखते रहना, तो आपके याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होंगे, 13 चैप्टर में। बाकी कुछ भी नहीं आपको याद करना है, ये सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए बेसिक से। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।